नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। सोनम वांगचुक की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज सोनम की पत्नी गीतांजलि ने दायर की है याचिका। वांगचुक के एनएसए के तहत हुई है गिरफ्तारी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक खत्म। बैठक में सीट साझेदारी को लेकर हुई चर्चा। 2-3 दिनों के अंदर सीट संख्या की होगी घोषणा। गाजियाबाद में वायुसेना आज करेगी शक्ति परीक्षण रिहर्सल। 8 अक्टूबर को वायुसेना मनाएगी स्थापना दिवस। हिंडन एयरबेस स्टेशन पर आयोजित होगा कार्यक्रम। दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड, 23 की मौत, 2000 टूरिस्ट फंसे। सीएम ममता आज प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में आग, 8 मरीजों की मौत। ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में देर रात हुआ हादसा, शॉर्ट सर्किट होने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के डोडा में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के ईश्वरदासपुर गांव में एक दलित युवक हरिओम की चोर समझकर बड़ी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक फतेहपुर से अपनी ससुराल आया था। वायरल वीडियो में देखा गया कि युवक को अर्धनग्न कर बेल्ट से पीटा गया, पानी पिलाकर फिर गले में पैर रखकर मारपीट की गई। घटना इतनी दर्दनाक थी कि वीडियो देखकर रूह कांप जाए। हरिओम ने पिटाई के दौरान राहुल गांधी का नाम लिया, जिसके बाद दबंगों ने कहा यहां बाबा के लोग हैं। इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। सांसद राहुल गांधी ने मृतक के परिजनों से फोन पर बातचीत कर संवेदना जताई और न्याय का भरोसा दिलाया है। के न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि युवक की पहली पिटाई जमुनापुर चौराहे पर हुई थी, जहां से उसे ईश्वरदासपुर ले जाया गया और ज्यादा मारपीट की गई। शव को रेलवे ट्रैक से 50 मीटर की दूरी पर शव मिला है और पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 1 दरोगा और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। मृतक की पत्नी पिंकी ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। हरिओम की 12 साल की बेटी भी है, जो अब पिता के न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। ऊंचाहार क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा एक युवक को चोर समझकर पीटकर हत्या किए जाने के संबंध में तत्काल अभियुक्त पंजीकृत कर 5 लोगों को जेल भेजा गया है तथा शेष अभियुक्तों की शिनाख्त कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के प्रयास भी किए जा रहे हुए हल्के के एक उप निरीक्षक सहित कुल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के ईश्वरदासपुर में बीते दिनों हरिओम की पीट करके हत्या कर दी गई। बताया जा रहा था कि चोर समझ के हरिओम की पीट के हत्या की गई है। हरिओम अपने ससुराल
ऊंचाहार आ रहा था, जहां पर वो भटक गया। उसके बाद ईश्वरपुर दासपुर में ग्रामीणों ने मिल करके उसकी पीट के हत्या कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को वीडियो के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। इस समय हम हरिओम की जो है ससुराल में मौजूद हैं। ये जो देख सकते हैं, ये हरिओम का ससुराल है, जो कि ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में यहाँ पे पड़ता है। हमारे साथ हरिओम की जो पत्नी है पिंकी, वो हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुई थी, क्या इनको जानकारी लगी थी। ये जब जो घटना हुई थी, क्या आपको इस घटना की जानकारी लगी थी कि क्या हुआ है हरिओम के साथ में? नहीं सर, मुझे कोई जानकारी नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति को जैसे दंडित किया गया है, उससे कई गुना दंडित करके उन्हें इतनी ही सजा दी जाए कि उनको जितना ही सजा दिया जाए उतना ही कम। पर जैसे मैं हूँ उसी तरह उसकी भी औरत हो, तब उसको एहसास लगेगा। अच्छा, कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे आप लोग रहते हैं, क्योंकि आपकी एक बेटी भी है? सर मुझे मदद चाहिए बस। अच्छा, क्या राहुल गांधी से आप लोगों की बात हुई? कोई बात नहीं हुई मेरी। बिल्कुल, देखिए ये हरिओम की पत्नी है, जो कि अभी बीते दिनों हरिओम की हत्या कर दी गई थी, उनकी ये पत्नी है। और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने जो है मृतक के परिजनों यानी कि हरिओम के जो परिवार वाले हैं, उनसे भी राहुल गांधी ने बात की, जिसके बाद देखा गया कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जो राजनीति है वो पूरी तरह से गर्म देखने को मिल रही है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, पूरी जानकारी क्या है? राहुल गांधी का जिक्र हुआ इस पूरे मामले में, जिसके बाद मामला राजनीतिक रूप से जो है वो मोड़ ले रहा है। बड़ी बेरहमी से युवक की पिटाई की गई, शव मिलने की बात सामने आई है। मामला क्या है और परिजन क्या कुछ कह रहे हैं? किस तरीके के न्याय की मांग की जा रही है परिजनों की ओर से? बिल्कुल, देखिए हरिओम जो है वो रहने वाला फतेहपुर जनपद का बताया जा रहा है। उसका जो ससुराल है वो रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती में उसका ससुराल पड़ता है, जहां पर वो ससुराल आ रहा था कि उसका जो बताया जाता है कि मानसिक थोड़ा सा विक्षिप्त रहा है और वो रास्ता भटक करके जो है वो ईश्वरदासपुर की तरफ पहुंच गया, जहां पर जो है जो ग्रामीण है उसको जो है पकड़ते हैं और बेल्टों से उसकी जम करके पिटाई करते हैं। यही नहीं, जब मारपीट होती है तो मारपीट के 3 वीडियो वायरल हुए और तीनों वीडियो अलग अलग है। 3 वीडियो में देखा गया कि एक वीडियो में जो युवक हैं वो उसको पहले बेल्ट से मारते हैं और उसके बाद दूसरा जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ग्रामीण द्वारा पीटा जाता है और तीसरे वीडियो में जो है काफी क्रूरतापूर्वक देखा जाता है कि तालिबानी अगर सजा कही जाए तो वो दी जाती है। पर उसमें जो है दोनों पैरों को खींच करके जो है उसे अर्धनग्न करके जो है उसकी बेल्टों से जम करके पिटाई की जाती है। यही नहीं, गंदा पानी भी उसके चेहरे पे डाला जाता है और उसकी जम करके पिटाई की जाती है। जब हरिओम यानी कि जो मृतक है जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगा है, जब वो अंतिम सांसें ले रहा था, मरने वाला था, तभी उसने रायबरेली सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम ले लिया। तब जो है उसके बाद जो पिटाई कर रहे लोग थे उन्होंने कहा यहाँ पे राहुल गांधी नहीं चलता, यहाँ पे जो है बाबा चलता। आखिर किस बाबा का जिक्र किया ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस वीडियो ने जो है पूरे जो देश पूरे प्रदेश ही देश की राजनीति को गर्म कर दिया, क्योंकि ये वायरल वीडियो जो है जब वायरल हुआ तो उसके बाद जो है राहुल गांधी ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और हरिओम यानी कि मृतक के परिजनों से फतेहपुर में बात की और उन्हें हर संभव मदद दिलाए जाने की बात कही है। वहीं जो हरिओम की पत्नी है वो रायबरेली के ऊंचाहार में अपने ससुराल में काम करती हैं और वो अपना जीवन यापन करती हैं, क्योंकि जो हरिओम का जो शव मिला था वो रेलवे ट्रैक के किनारे जो है 50 मीटर दूर जो है मिला हुआ था। तब पुलिस ने मुकदमा जो दर्ज किया था वो अज्ञात में जो है शव को बरामद किया और मुकदमा दर्ज किया। जब ये वायरल वीडियो होती, के न्यूज ने इसकी प्रमुखता से वायरल वीडियो की सबसे पहले खबर दिखाई थी, क्योंकि देखा गया था जो वायरल वीडियो था वो के न्यूज के हाथ में लगा था। इसकी खबर चलाए जाने के बाद जो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इसवीर सिंह, उन्होंने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और 5 आरोपियों की वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी कराई। साथ ही साथ जो है जो थाना अध्यक्ष थे संजय कुमार, ऊंचाहार थाना अध्यक्ष को जो है अपराध शाखा भेज दिया और साथ ही स्थानीय जो बीट के 2 सिपाही और एक जो हल्का दरोगा हैं उनको निलंबित कर दिया। तो कहीं ना कहीं उस वायरल वीडियो के बाद जो है बड़ी कार्रवाई भी रायबरेली पुलिस ने की, लेकिन कल देर रात से देखा गया जब राहुल गांधी ने इस
पूरे वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। उसके बाद जो पूरे प्रदेश की और देश की राजनीति है वो गर्म हो चुकी है। राहुल गांधी ने मृतक के परिजनों से भी बात की है और हर संभव मदद दिलाए जाने की बात कही है। के न्यूज की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पे पहुंची, आज जो आरोपियों के परिजनों से बात की और मृतक के परिजनों से बात की। तो आरोपियों के परिजनों का कहना है कि मेरा बेटा नहीं था, लेकिन साफ तौर पे उस वायरल वीडियो में जो बेल्ट से पीट रहा है वो उनके परिजन दिखाई दिए। हालांकि उनका कहना है परिजनों का कि उसके पिटाई के बाद उसकी मौत नहीं हुई है। फिलहाल ये तो पुलिस की जांच का विषय है कि आखिर किस तरह उसकी मौत हुई है। गरिमा। बिल्कुल, लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि अब मामला सियासी रुख ले चुका है। ऐसे में देखना होगा किस तरीके से इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लिया जाता है, और खास तौर पर वो लोग जिन लोगों ने इस मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक की पिटाई की, ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। केशवानंद, सबसे अहम ये कि प्राथमिक स्तर पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, जिन लोगों की ओर से पिटाई की गई थी इन पर कितना बड़ा एक्शन हुआ, क्योंकि बिना जाने समझे आप किसी भी शख्स को चोर समझकर उसे नहीं पीट सकते। और मामला इस हद तक बिगड़ गया कि व्यक्ति की मौत हो गई है, हत्या किए जाने की बात सामने आई है। बिल्कुल, देखिए जिस वायरल जो वीडियो हुआ है उस वायरल वीडियो के आधार पे पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इन 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और इनके ऊपर गंभीर धारा यानी कि हत्या के जैसे मुकदमा दर्ज किए हैं। और अभी भी रायबरेली जो एडिशनल एसपी है संजीव कुमार सिन्हा, जब इनसे बात की गई तो इनका कहना है कि जो भी जांच है वो भी कार्रवाई की जाएगी। जो और भी वीडियो वायरल हुए हैं उन वायरल वीडियो के आधार पे जो और भी लोग शख्स की शिनाख्त हो पाएगी, उन शख्स की गिरफ्तारी की जाएगी और आखिर बड़ा कारण क्या रहा मारपीट का जिससे उसकी हत्या हुई उसकी भी जांच की जाएगी। फिर अभी तक जो है 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा है और उन 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये मामला हालांकि अभी तक जो है नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जो वायरल वीडियो हुआ उसमें राहुल गांधी का मृतक ने नाम लिया, उसके बाद ये राजनीतिक तूल पकड़ लिया। चूंकि ये जो मृतक है ये दलित परिवार से संबंध रखता है, तो कांग्रेस भी दलित की बात करती है और दलित के नाम पे अब राजनीति भी रायबरेली में काफी गर्म है। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी हैं, तो चूंकि वो संपर्क हैं, अब बताया जा रहा है ऐसा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के अजय राय, वो मृतक के परिजनों से मुलाकात करने के लिए भी बनारस से निकल चुके हैं। कुछ ही देर में मृतक के परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे और इस पूरे मामले की जो जानकारी होगी वो राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अभी जो है विदेश में है, वो जल्द ही जो है देश में आने के बाद वो लोगों से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी अथेंटिक बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया, लेकिन एक्स पे लगातार देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस के जो भी नेता हैं, बड़े नेता हैं या छोटे नेता हो, देर रात से ही एक्स पे पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रायबरेली में भी देखा जाए तो प्रशासन अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। वहीं लोगों से अपील भी रायबरेली प्रशासन कर रहा है कि किसी भी प्रकार की जाति में ना आकर के किसी भी प्रकार के कोई अपराध न करे, उसको भी लेकर के रायबरेली पुलिस अपील कर रही है। गरिमा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम रायबरेली से बताए थे, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है, जहां चोर समझकर दलित युवक की पीट कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। शिवदासपुर में मिला हरिओम का शव, पत्नी और बच्ची की ओर से न्याय की मांग की जा रही है। वायरल वीडियो में क्रूरता की सारी हदें पार होती हुई नजर आई हैं। एक शख्स की बेल्ट से पिटाई की गई और इस हद तक पिटाई की गई कि उसकी जान चली गई, उसकी हत्या किए जाने का आरोप परिवारजनों की ओर से लगाया गया है। हरिओम की पत्नी और बेटे ने अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अब क्योंकि राहुल गांधी का नाम इस पूरे मामले में सामने आया, जिसके बाद इस पूरे मामले ने सियासी रुख लिया। राहुल गांधी ने बताया जा रहा है मृतक शख्स के परिजनों से फोन पर बातचीत भी की है, हालांकि अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब सियासी रुख लेने के बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और कांग्रेसी भी लगातार इस मामले में प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रायबरेली से ये बड़ी खबर, जहां चोर समझकर दलित युवक की पीट कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम, अपने सरकारी आवास पर लगाया जनता दर्शन। विभिन्न जनपदों से आए लोगों से की मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, समस्याओं का समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित करें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित करें। मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अहम जानकारी आपको हम बता दें, समस्याओं का समयावधि में निस्तारण सुनिश्चित करें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सरकारी आवास पर सीएम ने लगाया जनता दरबार। विभिन्न जनपदों से आए लोगों से मुलाकात किए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में नई पार्किंग नियमावली लागू। शासन ने जारी की नई पार्किंग नीति। नगर निगम 1 सप्ताह में जारी करेगा टेंडर। पार्किंग शुल्क 3 गुना तक महंगा। हर महीने से लागू होगी नई व्यवस्था। 1 और 2 घंटे के स्लैब में शुल्क निर्धारण। आबादी के आधार पर 2 तरह की दरें। नई नीति के तहत होंगे सभी टेंडर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नगर निगम 1 सप्ताह में जारी करेगा टेंडर। बड़ी खबर आपको बता दें, पार्किंग शुल्क 3 गुना तक महंगा होगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? नई पार्किंग नियमावली लखनऊ में लागू होने की बात सामने आई है। बिल्कुल, अभी आपको ये जो नई नियमावली सिर्फ लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होना है, इसको लेकर के शासन ने जो है नई पार्किंग नियमावली को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लागू होंगे, जिसमें 10 लाख के ऊपर वाले शहर हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई और 10 लाख से कम वाले शहर आबादी वाले शहर है उनके लिए अलग व्यवस्था की गई। अभी तक जो पार्किंग नियमावली चल रही थी उसके तहत 4 घंटे के लिए पार्किंग होती थी, लेकिन अब 1 और 2 घंटे के लिए होगी। साथ ही साथ इसमें जो है 3 गुना तक जो इसका रेट होगा उसमें बढ़ोतरी कर रहा है, यानी कि जो पहले 10 रुपया पार्किंग होती थी अब वो कहीं ना कहीं 25 रुपये करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो 10 लाख से ज्यादा आबादी यानी कि ज्यादा आबादी वाले शहरों में कम रेट रखा जाएगा, जबकि कम आबादी वाले शहरों में ज्यादा रेट रखा जाएगा, जिससे बैलेंस बना रहा है। निश्चित तौर पर इसको लेकर ने बाकायदा शासन अब पूरी तरह से निर्देश दे चुका है। तमाम जो नगर निगम है वो अब 1 महीने के अंदर इस व्यवस्था को लागू करेंगे। हालांकि अब का पिछले 6 महीने से एक लगातार टेंडर की बात की जाती थी, जो तमाम पार्किंग में उनका टेंडर किया जाए, लेकिन अभी तक वो नहीं पाया था। लेकिन अब 1 महीने के अंदर ये टेंडर करने होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको पार्किंग की सुविधा देनी होगी। लेकिन अब महंगाई की मार जो है आम जनता को पड़ने वाली है। जी,
शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, शासन ने जारी की नई पार्किंग नीति। आबादी के आधार पर 2 तरह की दरें की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी लखनऊ से। नई नीति के तहत होंगे सभी टेंडर। अहम जानकारी आपको हम बता दें, नई नीति के तहत सभी टेंडर होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शासन ने जारी की नई पार्किंग नीति। नगर निगम 1 सप्ताह में जारी करेगा टेंडर। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और पार्किंग शुल्क 3 गुना तक महंगा होने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती अखाड़े से निष्कासित बॉयफ्रेंड की हत्या का आरोप। अन्नपूर्णा भारती निष्कासित। महामंडलेश्वर ने शोरूम मालिक की करवाई थी हत्या। 3 लाख रुपए में शूटर्स से हत्या। निरंजनी अखाड़े ने लिया सख्त फैसला। महाकुंभ में आई थी अन्नपूर्णा भारती। हत्या के आरोप के बाद निष्कासन की कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 3 लाख रुपए में शूटर्स से हत्या कराए जाने की बात सामने आई थी और 3 लाख रुपए में शूटर्स से हत्या करवाने की बात। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निरंजनी अखाड़े ने लिया सख्त फैसला। हत्या के आरोप के बाद निष्कासन की कार्रवाई की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती अखाड़े से निष्कासित। अहम जानकारी आपको हम बता दें, बॉयफ्रेंड की हत्या के आरोप में अन्नपूर्णा भारती निष्कासित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महामंडलेश्वर ने शोरूम मालिक की करवाई थी हत्या। मधुर दरबारी हमारे साथ में है। मधुर, 3 लाख रुपए में शूटर्स से हत्या करवाई गई थी। पूरी जानकारी क्या है? निरंजनी अखाड़े की ओर से बड़ा एक्शन ले लिया गया है। मैं बता दूं गरिमा की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती जो है वो प्रयागराज से महाकुंभ हुआ था, उसमें यहाँ पर उन्होंने शिरकत की थी और फिलहाल उनको जो है हत्या के आरोप में जो है निरंजनी अदालत से निष्कासित कर दिया गया है। क्योंकि जो हत्या हुई है इसमें ऐसा माना जा रहा है जो 3 आरोपी इसमें जो अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें से जो ये हत्या हुई है ये शूटर को 3 लाख रुपए दे करके उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड की जो है यहाँ हत्या करवाई थी। और ये बड़ा ही अजीब व गरीब मामला निकल के सामने आया है, क्योंकि जो महामंडलेश्वर होते हैं वो एक तरीके से माता की तरह होती है, लेकिन ये अजीब किस्सा निकल के सामने आ रहा है हत्या का, जिसमें उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करवा दी गई है। और इसको लेकर के जो रविंद्रपुरी यहाँ पे निरंजनी अखाड़े के जो महंत हैं और जो यहाँ के जो अध्यक्ष है, उनका कहना है कि जो ये माता है उनके लिए सब 25 है, उनकी माँ है, उनके लिए सब बेटे की तरह है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उनकी हत्या करवाई है तो इसको लेकर के उनके आचरण को लेकर के उनको वहां से निष्कासित कर दिया गया। फिलहाल जो ये महामंडलेश्वर है ये जो है फिलहाल जो फरार चल रही है। और ये मामला आपको बता दें, ये मामला जो है अलीगढ़ से शुरू होता है, जहाँ पे अलीगढ़ में ये दोनों जो है इन लोग की मुलाकात होती है। ये लोग हाथरस के रहने वाले हैं, वहाँ के गाँव के दोनों जो है वहाँ पे रहने वाले हैं, वहाँ से इन लोग की जान पहचान होती है। और जो इनका प्रेमी था वहाँ से लेकर के वो उनको अलीगढ़ अपने घर आती है। अलीगढ़ में उनके कमरा एक लेकर के वहाँ उनके मकान में वो वहाँ पे रहता है, वहाँ पढ़ाई लिखाई करता है, 8-9 साल उनके साथ रहता है। इसी बीच में उनके साथ उनका प्रेम जमना शुरू हो जाता है और उसको लेकर वो मैं आपको बता दूं जो महामंडलेश्वर थी ये शादीशुदा भी हैं ऑलरेडी। और उसको लेकर के जब वहाँ पे और सारा कामकाज जो है वो जो उनका जो प्रेमी था वो देखता था, लेकिन बाद में जो प्रेमी था वो धीरे धीरे उनसे जो है दूरियां बनाने लगा। जब वो दूरियां बनाने लगा तो महामंडलेश्वर को जो भारती अन्नपूर्णा भारती है उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने जो है कुछ शूटर्स को दे करके करीब 3 लाख रुपए दे करके उसकी हत्या करवा दी। तो हत्या करवाने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पुलिस ने करीब 3 लोग गिरफ्तारी भी कर चुके हैं और उनसे पूछताछ कर ली, लेकिन फिलहाल जो महामंडलेश्वर है वो इस समय जो फरार चल रही है। और ये मैं आपको बता दूं महाकुंभ में यहाँ पे शामिल होने के लिए यहाँ पे आई थी निरंजनी अखाड़े की जो महामंडलेश्वर रह चुकी है, लेकिन क्योंकि जिस तरह का कृत्य इन्होंने किया हुआ है तो फरार चल रही है। इस तरह का जो कृत्य है उसको लेकर के यहाँ के जो रविंद्रपुरी अध्यक्ष है उनका साफ कहना है कि इस तरह की जो है किसी भी तरह की जो इस तरह की कृत्य है उनको जो है नहीं माना जाए, उसको बिल्कुल भी जो है हम कह सकते हैं कि उसको नहीं माना जाएगा। उसको जो है पूरी तरीके से घृणित कार्य किया गया है महामंडलेश्वर की तरह से, इसलिए उनको जो है फिलहाल जो है यहाँ से निरंजनी अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मधुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महामंडलेश्वर में शोरूम मालिक की करवाई थी हत्या। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 3 लाख रुपए में शूटर्स से हत्या की बात सामने आई। 3 लाख रुपए में शूटर्स से हत्या। निरंजनी अखाड़े ने लिया सख्त फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाकुंभ में आई थी अन्नपूर्णा भारती। हत्या के आरोप के बाद निष्कासन की कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती अखाड़े से निष्कासित। बॉयफ्रेंड की हत्या के आरोप में अन्नपूर्णा भारती निष्कासित। निरंजनी अखाड़े ने लिया बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको मेरठ से बताते हैं, जहां पर आई लव मोहम्मद मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर मौलाना सहित 4 को गिरफ्तार किया गया है। बड़े एक्शन की बात सामने आई है। जुमे के दिन भीड़ जुटाने के लिए अफवाह फैलाने का आरोप। पुलिस ने समय रहते पहचान कर 4 को गिरफ्तार कर लिया। थाना जरूरपुर के सिवाय कस्बे में माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारी थी, लेकिन पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लेने की बात सामने आई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। मौलाना सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मौलाना सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात। पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जुमे के दिन भीड़ जुटाने के लिए अफवाह फैलाने का आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर में करेंगे पूजन। अहम खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने समय रहते पहचान कर 4 को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मेरठ से हमारे साथ राजू शर्मा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राजू, पूरी जानकारी क्या है? 4 लोगों की गिरफ्तारी, उपद्रव करने की तैयारी थी, अफवाह फैलाने के आरोप में इन 4 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन 4 लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई थी, भीड़ जुटाने का प्रयास किया था, प्रयास कर रहे थे कि माहौल बिगाड़ दिया जाए। लेकिन उससे पहले ही मेरठ पुलिस ने पहचान कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। 4 पर ही आरोप था कि ये लोग सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद मामले में भीड़ जुटा रहे थे और माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। सोशल मीडिया सेल एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद 4 ही लोगों को, मौलाना सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के खेवाई कस्बे का है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजू, और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पुलिस ने समय रहते पहचान कर 4 को गिरफ्तार किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की राजस्व प्राप्तियों की गहन समीक्षा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोनल अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि फील्ड में तैनाती का आधार केवल परफॉर्मेंस होगा और उन्हीं अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी जिनकी छवि साफ हो और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्धता हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म से बाजार में तेजी आई है और आने वाले महीनों में इसका सकारात्मक असर दिखेगा। उन्होंने धनतेरस, दीपावली पर अनावश्यक छापेमारी से बचने की सलाह दी। सितंबर तक 55,000 रुपए करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि 873.48 करोड़ के फर्जी आईटीसी दावे पकड़े गए। बरेली, सहारनपुर और मेरठ का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर थाना फेज 3 पुलिस ने मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले और एमबीए की डिग्री धारक मुन्ना भाई को एमबीबीएस की परीक्षा में फर्जी दस्तावेज तैयार कर परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए मुन्ना भाई के पास से परीक्षार्थी के विभिन्न दस्तावेज, एक मोबाइल फोन, लैपटॉप, 5,000 नगद और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े विश्व भास्कर पुत्र नंद किशोर को आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 64 नोएडा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी परीक्षा केंद्र पर आयोजित परीक्षा में मोहित कुमार मीणा के नाम परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उनके पास से मोहित कुमार मीणा के नाम का एक मूल आधार कार्ड, प्रमाणिक एडमिट कार्ड, आवेदन फॉर्म, आधार कार्ड की प्रमाणित फोटोकॉपी, आईबीपीएस प्राप्त दस्तावेज, कार्ड का स्कैन सहित कई चीजें बरामद हुई हैं। एडिशनल डीसीपी शाव्या गोयल ने बताया कि थाना फेज 3 पुलिस को जानकारी मिली थी कि किसी परीक्षार्थी की जगह फर्जी दस्तावेज का उपयोग कर परीक्षा दी जा रही है। शाव्या गोयल ने बताया कि पूछताछ के दौरान विश्व भास्कर ने बताया विभिन्न सरकारी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों से संपर्क कर उन्हें परीक्षा पास कराने का भरोसा दिलाता था और उसके लिए पैसे देता था। दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को थाना फेज 3 में सूचना प्राप्त हुई कि आदर्श परीक्षा केंद्र में चल रहे आईबीपीएस एग्जाम में एक परीक्षार्थी की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने कूटरचित आधार कार्ड लेकर प्रवेश कर लिया है। सूचना के आधार पर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह परीक्षार्थियों को पास कराने का झांसा देकर उनसे पैसे लेता है और कूटरचित प्रपत्र बनाकर एग्जाम में प्रवेश करने का प्रयास करता है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही एवं जानकारी की जा रही है। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री ने की राज्य कर विभाग की समीक्षा। जोनल अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। फील्ड तैनाती का आधार होगा परफॉर्मेंस, साफ छवि और लक्ष्य प्रतिबद्धता वाले अधिकारी ही फील्ड में। जीएसटी रिफॉर्म से बाजार में तेजी का अनुमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फटाफट आ जाओ।
और अगली खबर आपको लखनऊ से हम बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने की राज्य कर विभाग की समीक्षा। जिला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद। फील्ड तैनाती का आधार होगा परफॉर्मेंस, साफ छवि और लक्ष्य प्रतिबद्धता वाले अधिकारी ही फील्ड में। जीएसटी रिफॉर्म से बाजार में तेजी का अनुमान। धनतेरस दीपावली पर अनावश्यक जांच से बचने निर्देश। सितंबर तक 55,000 करोड़ की राजस्व प्राप्ति। 873.48 करोड़ के फर्जी आईटीसी दावे भी पकड़े गए। प्रथम जोन में सभी खंडों का संग्रह 50% से अधिक। कमजोर जोन की जवाबदेही तय करने के निर्देश। मार्केटिंग, मैपिंग और व्यापारी संवाद के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं सीतापुर से। बड़ी जानकारी, जहां पर आवारा सांड में किसान पर हमला। आवारा सांड ने किसान पर किया हमला। इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना तंबौर क्षेत्र के बिस्वा कुर्द गांव का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर से खबर। आवारा सांड ने किसान पर किया हमला, किसान की मौत हुई। सीतापुर से यह खबर सामने आ रही है, जहां आवारा सांड की ओर से किसान पर हमला किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना तंबौर क्षेत्र के बिस्वाकुर्द गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान पहुंचे हैं। प्रवासी भारतीय संगठन ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। टोक्यो के सबसे प्राचीन सेंसोजी मंदिर पहुंचे सीएम सैनी। जापान सरकार से हरियाणा प्रतिनिधिमंडल की बैठक में आज तकुमा से हुई औपचारिक मुलाकात। आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। मुख्यमंत्री ने दिया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 का न्योता। हरियाणा जापान सहयोग को नई दिशा देने की पहल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज तकुमा से हुई औपचारिक मुलाकात। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने दिया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2026 का न्योता। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा जापान सहयोग को नई दिशा देने की पहल। अगली खबर है रायपुर से, जहां पर आपको बता दें कि आज दिल्ली के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सीएम साय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने की बात सामने आई। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सरगुजा जिले के अंबिकापुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम की बात सामने आई है। आज दिल्ली के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सीएम साय बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मुर्मू को कार्यक्रम में करेंगे आमंत्रित। अहम खबर आपको हम बता दें, सरगुजा जिले के अंबिकापुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम। आज दिल्ली के दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय। अगली खबर भी आपको रायपुर से ही हम बताते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में फिर भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिजली गिरने की जताई गई संभावना। दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर और बस्तर प्रभावित। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी। 8 अक्टूबर से मौसम खुलने का अनुमान। प्रशासन ने सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। जन सुरक्षा के लिए जारी की गई एडवाइजरी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बिजली गिरने की जताई गई संभावना। आठ अक्टूबर से मौसम खुलने का अनुमान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रशासन ने सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। जन सुरक्षा के लिए जारी की गई एडवाइजरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रायपुर से खबर, छत्तीसगढ़ में फिर भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बिजली गिरने की जताई गई संभावना। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी की बात सामने आई है। जन सुरक्षा के लिए जारी की गई एडवाइजरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आठ अक्टूबर से मौसम खुलने का अनुमान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 8 अक्टूबर से मौसम खुलने का अनुमान। और अब सीधा आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। लाभार्थियों को सिलाई मशीन वितरित करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। श्री शंकर पुरी जी महाराज
जगत गुरु श्री सतवा बाबा पूज्य संतोषाचार्य जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव महंत जमुनापुरी जी महाराज, पातालपुरी मठ के श्री महंत बालक देवाचार्य जी महाराज, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के श्री महंत विवेक भारती जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, काशी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायकगण श्री त्रिभुवन राम जी, अवधेश सिंह जी, सुनील पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, धर्मेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, काशी विद्वत परिषद के महामंत्री डॉक्टर रामनारायण द्विवेदी जी, धर्म संघ के यहाँ पर श्री जगजीवन पांडे जी, आर्य महिला पीजी कॉलेज की प्रबंधक डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी, प्राचार्य आर्य महिला पीजी कॉलेज डॉक्टर रचना दुबे जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित काशी के हमारे सभी विद्वज्जन, अन्य उपस्थित महानुभाव और श्री श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम वाराणसी से जुड़े थे हमारे सभी उपस्थित छात्र छात्राएं और प्यारे बच्चों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मां अन्नपूर्णा की कृपा से बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर 108 वर्ष की इस विरासत को, जिसे वर्तमान में पूज्य महंत शंकरपुरी जी महाराज का जो लोकप्रिय और यशस्वी नेतृत्व प्रदान हो रहा है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री अन्नपूर्णा मंदिर की ओर से जो अनेक लोकोपकारी प्रकल्प प्रारंभ हुए हैं, उसमें आज यह कार्यक्रम 250 से अधिक बेटियों को सिलाई की मशीन और अनेक छात्र छात्राओं को कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण देने के साथ ही कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले महंत शंकरपुरी जी महाराज और उनके सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं उन सभी बेटियों को, उन बहनों को और उन छात्र छात्राओं को जिन्हें आज ये मशीनें, सिलाई की मशीनें भी मिल रही हैं
साथ उन्हें लैपटॉप आदि भी यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में हम लोगों ने जगतजननी मां भगवती दुर्गा के पावन अनुष्ठान शारदीय नवरात्रि के कार्यक्रम और विजयादशमी के अनुष्ठान के साथ हम सब जुड़े थे और उस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए आज पावन शरद पूर्णिमा के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं। जब मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है, बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की कृपा बरसती है, ऐसे ही शुभ मुहूर्त हमें शुभ कार्य के लिए प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब मैं पिछली बार काशी आया था तो महंत जी ने उस समय मुझे इसके बारे में बताया कि कार्यक्रम, मेरा 1-2 बार कार्यक्रम भी लग रहा था लेकिन वह कैंसिल हो जा रहा था और मैं भी ये मान के चलता था कि कार्यक्रम अब तो हो ही गया होगा। लेकिन जब 3 दिन पहले मैंने नीलकंठ जी से बातचीत की तो नीलकंठ जी ने बताया कि नहीं अभी वो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को करना है। काशी आप आ रहे हैं तो ये कार्यक्रम, पहला यही कार्यक्रम हो जाएगा तो अच्छा होगा। और ये संयोग है कि इस संस्थान की स्थापना का 108 वर्ष पवित्र तिथि है और 108 के साथ ही शरद पूर्णिमा का पावन आयोजन भी हो और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति का भी कार्यक्रम चल रहा है और मिशन शक्ति में महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक कार्यक्रम अपने आप में उसको जोड़ दे रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति तो सदैव से इस बात की आग्रही रही है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसका स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से सर्वोच्च स्थान दिया है। सनातन धर्म की परंपरा सदैव से। वाराणसी से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। विशेष कार्यक्रम में पहुंचे थे मुख्यमंत्री, जहां पर छात्रों को लैपटॉप और मोबाइल भी वितरित किए गए हैं। लाइव न्यूज में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लाभ देखते हुए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।